आइए देखते हैं आज का सवाल क्या। देखिए आज का सवाल करा है कि सुरेश एक पुस्तक 3/8 भाग पहले दिन और बचे हुए पन्ने का 4/5 भाग दूसरे दिन पढ़ता है। यदि अब 40 पन्ने शेष हों तो बताएं कि पुस्तक में कुल कितने पन्ने हैं। प्रश्न देखिए क्या करा है कि एक पुस्तक है, एक क्या है पुस्तक है, उस पुस्तक का करा है कि पहला दिन जो है सुरेश नाम के लड़के के बारे में बात कर रहा है कि सुरेश नाम के एक लड़का है जो क्या करता है, एक पुस्तक है, उस पुस्तक का 3/8 भाग करता पहला दिन पढ़ता है, यानी पुस्तक का 3/8 भाग पहला दिन पढ़ता है और बचे हुए पन्ने का, यानी जितना पुस्तक में जितना पन्ना था उस पन्ना का 3/8 भाग पढ़ने के बाद जो शेष पन्ना बचा है उस पन्ना का करा है 4/5 भाग दूसरे दिन पढ़ता है। यानी जो पहला दिन जो 3/8 भाग पढ़ा, 3/8 भाग पढ़ने के बाद शेष पन्ना का 4/5 भाग वह दूसरा दिन क्या करता है, पढ़ता है। ठीक, अब कहता उसके पास कुल 40 पन्ना क्या है शेष हो, यानी अब पहला दिन 3/8 भाग पढ़ा, शेष जो बचा शेष का 4/5 भाग पढ़ा। अब इतना पढ़ने के बावजूद भी कहता है 40 पन्ना शेष अभी क्या है पढ़ने के लिए बचा हुआ। तो कह रहा है कि बताइए कि वह जो पुस्तक है उस पुस्तक में कुल कितने पन्ने हैं, पुस्तक में कुल कितने पन्ने, ये कह रहा ज्ञात करने के लिए अपना लोग को ऑप्शन दे रखा है 300 पन्ना होगा, 320 होगा, 310 होगा और 240 होगा। देखिए इसको अपना लोग ऑप्शन से भी बना सकते हैं, लेकिन ऑप्शन से बनाने से पहले इसको हम क्या करते हैं अपना लोग प्रोसेस से देखते हैं। तो प्रोसेस देखिए सबसे पहले करेंगे क्या, ये जो पुस्तक है इस पुस्तक में कुल कितना पन्ना है अपना लोग को ज्ञात नहीं है। तो हम लोग पहले मान लेंगे कि माना कि पुस्तक में कुल पन्ना की संख्या, कुल पन्नों की संख्या, तो कुल पन्नों की संख्या हम लोग मान लेते कितना, मान लिए x मान लिए। ठीक, x मान लिए। अब देखिए पन्ना तो हम लोग x मान लिए, तो पहला दिन कहता है कि कुल पन्ना का 3/8 भाग पढ़ता है, तो यानी पहला दिन वह देखिए कितना पढ़ लेगा, पहला दिन वह क्या करेगा, कुल पन्ना x है तो x का 3/8 पढ़ लेगा, यानी कितना पढ़ लेगा वो 3 × x 3x/8 वो पढ़ ले। यानी पहला दिन जो कुल पन्ना x था उस x का पहला दिन वह 3x/8 भाग वह पढ़ लेता। ठीक, आगे सुनिए। अब कहता और बचे हुए पन्ने का 4/5 भाग दूसरा दिन पढ़ता है। तो अब देखिए जो पन्ना बचा है उस बचे हुए पन्ने का कहता है दूसरा दिन उसका 4/5 भाग। तो पहले ये चीज़ ज्ञात कीजिए कि x टोटल पन्ना था, टोटल का 3x/8 पढ़ लिया, तो अब शेष कितना बचा, पहले शेष पन्ना ज्ञात कर लीजिए। तो शेष कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए टोटल x था, x में से इतना पढ़ ली तो शेष क्या बचेगा, इसमें से इसको घटाएंगे, यानी x में से 3x/8 घटाइएगा तो अपन लोग प्राप्त होगा 5x/8 होगा, यानी शेष पन्ना इतना बचा। ठीक, यानी इसका बटा हम 1 कीजिएगा, दोनों का एलसीएम करके आप लोग हल कीजिएगा तो 5x/8 है। ठीक, यानी 3x/8 पढ़ने के बाद शेष पन्ना बचा कितना, 5x/8 बचा। अब सुनिए वही शेष जो बचा है, शेष देखिए अब क्या हुआ और बचे हुए पन्ने, तो बचे हुए मतलब शेष, तो शेष पन्ना कहता है 4/5 भाग दूसरा दिन पढ़ता है। यानी अब दूसरा दिन क्या करेगा, दूसरा दिन कहता है शेष पन्ना, तो शेष तो 5x/8 बचा है, शेष का क्या करा 4/5 भाग पड़ता है, यानी 4/5 भाग पड़ेगा, यानी कितना होगा 5 चौका 20x और बट्टा में 8 पंचे 40 होगा। ठीक, 8 पंचे 40, इसको काट लीजिए, x है तो x लगा लीजिए, तो 20 9 40, यानी 2 होगा, यानी क्या बचेगा x/2। यानी अब दूसरा दिन वह क्या करता है, शेष जो बचा था शेष का x/2 भाग पढ़ा है। ठीक, अब कहता है इतना पढ़ने के बाद कहता है शेष कितना पन्ना बचा हुआ, 40 पन्ना बचा हुआ। यानी अब देखिए पहला दिन 3x/8 पढ़ा, अब शेष बच गया इतना पढ़ने के लिए, शेष इतना बच गया पढ़ने के लिए, इतना क्या हुआ शेष बचा हुआ पढ़ने के लिए। अब शेष का दूसरा दिन 4/5 भाग पढ़ा, तो यानी अब इतना पढ़ लिया, इतना पढ़ लिया, तो अब कितना बचा टोटल, देखिए पहला दिन इतना पढ़ने के बाद हम लोग को इतना पन्ना क्या पढ़ने के लिए बच गया था। अब इतना जो बच गया अपन लोग को, ये देखिए जहाँ स्टार बना रहे, इतना बच गया था अपन लोग पढ़ने के लिए। अब इतना का क्या किया हम लोग, इतना पढ़ ली, तो अब कितना बचेगा, तो टोटल इतना बचा था, इतना में से फिर हम इतना पढ़ ली, तो अब शेष कितना होगा, इसमें से इसको जो घटाइएगा तो क्या आएगा, शेष आएगा। यानी अब शेष कितना बच गया पढ़ने के, देखिए अब शेष बच गया है 5x में से 5x/8 में से क्या कीजिएगा अपना लोग दूसरा दिन कितना पढ़े x/2, x/2 घटाएंगे तो 8 2 का एलसीएम कीजिएगा 8 होगा। यहाँ देखिए 5x माइनस कितना होगा 2 से भाग 4x होगा यहाँ पे। अब देखिए 5x में से 4x घटाइए कितना होगा x/8 है, कितना होगा x/8 है। ठीक,
यानी अब शेष उसको कितना बच गया पढ़ने के लिए, x बटे 8 भाग उसको अब पढ़ने के लिए बच गया है। लेकिन सवाल में कह रहा है टोटल कितना पन्ना बचा हुआ, 40 पन्ना पढ़ने के लिए अभी भी बाकी है। यानी शेष जो x बटे 8 बचा है, अपना लोग को जो प्रोसेस से करें तो प्रोसेस से कितना पता चला शेष बचा है पढ़ने के लिए, शेष बचा है x बटे 8 भाग पढ़ने के लिए बचा है। लेकिन प्रश्न करा कितना बचा है, 40 बचा है। तो ये शेष किसके बराबर होगा, 40 के बराबर होगा। इसके बटा दिए कुछ नहीं, क्या दीजिए आप लोग, 1 दीजिएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ से x गुना 1 कीजिएगा तो x रहेगा, इस 8 को 40 से गुना कीजिए तो 8 चौका 32, यानी कितना होगा यहाँ पे 320 पन्ना होगा। ये देखिए प्रोसेस से था, क्या था, प्रोसेस, यानी वह जो बुक था उस बुक में कुल कितना पन्ना होगा, 320 पन्ना होगा। अगर 320 पन्ना होगा, 320 पन्ना को तब क्या कीजिएगा, पहला दिन आप लोग क्या कीजिएगा 4/5 भाग पढ़िएगा, फिर दूसरा दिन क्या पढ़िएगा, शेष का क्या करा, नहीं पहला दिन 3/8 भाग पढ़ेंगे, उसके बाद जो शेष बचेगा शेष का 4/5 भाग पढ़ेंगे, फिर तब आप लोग देखिएगा शेष कितना बचेगा, 40 पन्ना बचेगा। ठीक, तो यानी वो बुक जो है, बुक में कुल कितना पन्ना होगा, 320 पन्ना होगा। अब देखिए आप लोग इसको प्रोसेस ऑप्शन कैसे चेक करते हैं, सबको बारी बारी से चेक करते हैं। अभी आप लोगों को पता चल गया 320, यहाँ ऑप्शन देखिए बी में क्या है, 320 है। देखिए 320 ऑप्शन से हम कैसे सोल्व करते हैं, 320 पन्ना है टोटल, तो 320 में पहला दिन कितना पड़ता है, 3/8 पड़ता है, तो 3/8 की जगह कितना होगा, 8 चौका 32 यानी 40, 40 क्या 120। टोटल पन्ना दी कितना था, टोटल पेज था 320, 320 का पहला दिन वो कितना पढ़ लिया, 120 पढ़ लिया, 120 पढ़ लिया तो बचा कितना, शेष बचा 200, कितना बचा पढ़ने के लिए, यानी 200 शेष बचा। शेष का करा 4/5 भाग पड़ता है, यानी 200 क्या करेगा 4/5 भाग पड़ेगा, 5 से काटिएगा तो 5 चौका 20 यानी 40, 4 चौका 16 यानी 160, यानी दूसरा दिन कितना पढ़ लिया, 160 पढ़ लिया, यानी 200 में से 160 पढ़ लिया। शेष कितना बचा, शेष बचा 40। यहाँ किताब बुक में देखिए, प्रश्न में भी देखिए क्या करा, शेष कितना बचा, 40 बचा। ऑप्शन से भी आप लोग चेक करते क्या होता है, ऑप्शन 320 क्या होता है, सही जवाब होता। उसी को प्रोसेस से बनाते हैं तब हम लोग प्रोसेस से बना के देखिए क्या पता चला, 320 क्या होगा, वह जो पुस्तक है उस पुस्तक में कितना टोटल पन्ना होगा, टोटल पन्ना की संख्या क्या होगा, 320 होगा।